भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। पीएम मोदी विदेश दौरे पर जब से निकले हैं तब से बेचैनी बढ़ी हुई है कुछ चेहरों की। ये तस्वीरें बाहर तो बाहर, भीतर भी कईयों की छाती पर कटार सी उतर रही हैं। कांग्रेसी पलटन पीएम मोदी को मिलने वाले सम्मान से कुड़ी हुई है। उसे मोदी का 1 और 1 11 वाला मुहावरा समझ में नहीं आ रहा, उसमें नुक्ताचीनी में जुटी है। हाल ये है कि अब तो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 नकारी जा चुकी कांग्रेस को वैश्विक मंच पर भारत के स्वीकारे जाने की तस्वीरें रास नहीं आती। लेकिन बात सिर्फ भीतर की नहीं, बाहर की भी है। कुछ लोग और भी हैं जो इंडो पैसिफिक में एक्टिव होते मोदी फिनोमिनन से बौखलाए हुए हैं। चीन खंबा नोच रहा है, बस अंतर यह है कि खंबे की जगह S-400 है और चीन की आर्मी अपने PCL-191 लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहा है। दरअसल ये वीडियो एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कैंपेन के तौर पर बनाया गया है। चीन का ये प्रोपेगेंडा वीडियो तब और अहम हो जाता है जब एक दिन पहले भारत के डिफेंस क्षमताओं का जिक्र पीएम मोदी ने मेलबर्न में किया हो। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। वैसे दुनिया से ये छुपा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकियों या पाकिस्तानी आर्मी को नहीं फोड़ा था, बल्कि चीन और तुर्की के सपोर्ट सिस्टम को भी तार-तार कर दिया था। और तमाम सपोर्ट के बाद भी भारत का डिफेंस सिस्टम भेदा नहीं जा सका था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस चीज को लेकर दुनिया को हैरान किया था वो था कई लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान और चीन क्या, अमेरिका को भी इसका अंदाजा नहीं था। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम कई परतों में फैला हुआ है, यानी अलग अलग रेंज पर खतरों को खत्म किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने S-400 को बचाने के लिए कई ऑपरेशनल बदलाव भी किए हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम एक जगह स्थिर रहने के बजाय चलते हुए फायर कर सकता है। अब सवाल यह है कि चीन को मिर्ची क्यों लग रही है, क्यों चीन तिलमिलाया हुआ है? तो वजह है पीएम मोदी की ब्रह्मोस वाली व्यूह रचना। जिस इंडो पैसिफिक में चीन पर आए दिन समुद्री कानून और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उल्लंघन के आरोप लगते हैं, नकेल उसी की टाइट की गई है। इसका इशारा इंडोनेशिया दौरे पर पीएम मोदी ने कर भी दिया था, विस्तारवाद बनाम विकासवाद वाले दांव के साथ। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए
हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। तो क्या चीन इसी भाषा से बिलबिलाया हुआ है? जिनपिंग के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को टूटते देखकर क्या चीन बेचैन हो चुका है? चीन की टेंशन या कहें घबराहट की वजह है ब्रह्मोस चक्रव्यूह, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी सेंटर्स पर तबाही के ऐसे सिग्नेचर मार्क्स छोड़े हैं जो सारी दुनिया ने देखे। और इसी ब्रह्मोस का एक चक्रव्यूह तैयार हुआ है चीन के इर्द गिर्द, उन देशों में जिनकी समुद्री सीमा में चीन घुसपैठ करता रहा है। ये हैं इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस। वैश्विक मुद्दों पर भी भारत और इंडोनेशिया का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक के प्रति हमारे आउटलुक में भी सिनर्जी है। भारत ने हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को विशेष महत्व दिया है। मतलब ये कि साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस ने अपने निशाने तो सेट कर ही लिए हैं। अब जरा देखिए कि इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस के साथ किस तरह का समुद्री सीमा विवाद चीन का रहा है। दरअसल ये तीनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों को लेकर चिंतित हैं। भारत के इन देशों को ब्रह्मोस देने के बाद इनकी तटीय प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। जैसे इंडोनेशिया को ही ले लीजिए। इंडोनेशिया का चीन के साथ नातुना द्वीप के आसपास विशेष आर्थिक क्षेत्र को लेकर विवाद है और इस बार पीएम मोदी के दौरे पर ब्रह्मोस खरीद पर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। तो वहीं फिलीपींस का चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में गंभीर समुद्री क्षेत्रीय विवाद है। 2022 में फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश बना था। ब्रह्मोस का इस्तेमाल खास तौर से तटीय रक्षा और दुश्मन के युद्धपोतों को रोकने के लिए किया जा रहा है। और तीसरा देश है वियतनाम। चीन के साथ दक्षिण चीन सागर, विशेषकर स्प्रैटली और पैरासेल द्वीपों को लेकर इसका विवाद है। और 2026 में भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस आपूर्ति समझौते की पुष्टि की। भारत इंडो पैसिफिक में इन देशों के साथ अपनी मित्रता और मजबूत कर रहा है। We recognize India's influence as first responder role in this critical area, and we want to work with you for a free and open Indo-Pacific. पीएम मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड का दौरा और उससे पहले जापान के प्रधानमंत्री का भारत में भव्य स्वागत। जापान भारत की मजबूत होती मित्रता। ये सारे कदम कूटनीतिक नजरिए से नहीं देखे जा रहे, बल्कि इसे भारत के इंडो पैसिफिक में रणनीतिक प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसका संदेश सीधा और साफ है। इंडो पैसिफिक में भारत एक स्वाभाविक और भरोसेमंद मित्र है। Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative for countries across the Indian Ocean to defend their sovereignty and the sea through their own efforts, which is perfectly aligned with VoIP. Thus, we agreed to deepen the strategic cooperation between Japan and India to achieve such common goals. चीन तिलमिलाया इसलिए है क्योंकि जिस विस्तारवाद के सूत्र से वो इंडो पैसिफिक में हलचल मचाना चाहता था, अपनी दादागिरी करना चाहता था, उसी विस्तारवाद को पीएम मोदी विकासवाद और परस्पर विश्वास के सूत्र से काउंटर करने में सफल रहे हैं। जिनपिंग का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव औंधे मुंह गिर चुका है और मोदी धीरे धीरे ब्रह्मोस बेल्ट तैयार कर चुके हैं। यही नया भारत है जो कईयों की आंखों में चुभता है, भीतर भी और बाहर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की। एक खबर ने अमेरिका समेत दुनिया को चौंका दिया। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की नई साजिश की गई? क्या सुप्रीम लीडर खामेनेई का बदला ट्रंप पर हमले से लेना चाहता ईरान?
यह सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पेंटागन को एक बेहद अहम जानकारी दी। बताया गया है कि ईरान ट्रंप पर हमले की नई साजिश रच रहा। ट्रंप ने खुद कहा कि वो हिट लिस्ट में उनकी जान को खतरा है। लेकिन क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को टारगेट करना इतना आसान है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको। क्या अमेरिका के एक और राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रची जा रही है? क्या खामेनेई का बदला राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले से लेगा ईरान? क्या ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका में खौफनाक प्लान बना चुके हैं? क्या मुस्तबा ने अपने फिदायीन अमेरिका में एक्टिव कर दिए हैं? न्यूयॉर्क में हड़कंप है, वॉशिंगटन डीसी में दहशत है। न्यू जर्सी से लेकर कैलिफोर्निया और ओहायो तक नॉन-स्टॉप सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो मियामी से टेक्सास तक चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। एक एक संदिग्ध शख्स पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि खबर ही ऐसी आई जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में भयंकर तरीके से दहशत पैदा कर दी। आप भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जरा सुनिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा हमला हो सकता है। ईरानी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की नई साजिश रच रहा है। ये कहीं सुनी बातें नहीं हैं, अफवाह और अटकलें भी नहीं हैं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कत्ल की साजिश की जानकारी दुनिया की सबसे घातक खुफिया एजेंसी मोसाद ने दी है। इजराइल ने पेंटागन को बताया कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। अमेरिका के बड़े अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर छापी, जिसमें बताया गया कि ट्रंप ईरान के टारगेट पर हैं, और यह जानकारी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने जारी की। यही बात खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं। Everything's gone. Their leaders are gone. They had leaders, they're gone, and they had another set of leaders, they're gone. Now they have another set of leaders, they may be gone. Who knows? And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target. It's out all over the place. I'm their number one because they're scum. That's the way they act, and that's the way they've done it for 47 years. अरब में जंग के बाद से ही ट्रंप को मारने की धमकियां मिलती रही हैं, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का इनपुट इन सब से अलग, एक नए और अलग तरह के प्लान से जुड़ा बताया गया। ट्रंप ने नेटो समिट में अपनी हत्या की साजिश का जिक्र किया था, जिसके बाद अटकलें लग रही हैं कि उन्हें भी खुफिया जानकारी मिल चुकी थी। लेकिन सवाल बरकरार है कि ईरान क्यों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करना चाहता है। No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it, because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday, and I'm number one on. I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing. खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने अपने पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। कासिम सुलेमानी की हत्या ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुई थी। ट्रंप ने ही कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए ड्रोन हमले का आदेश दिया था। इसलिए ईरान की IRGC ट्रंप को इसके लिए जिम्मेदार मानती है। राष्ट्रपति ट्रंप पर 2 बार पहले हमला हो चुका है। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। इसमें उनके दाहिने कान पर चोट आई थी। दूसरी बार 15 सितंबर 2024 को फ्लोरिडा के उनके वेस्ट पाम बीच स्थित उनके गोल्फ क्लब पर फायरिंग की गई थी। ये तस्वीरें 2 महीने पहले
यानी कि 25 अप्रैल की है, जब वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन गाला डिनर चल रहा था। सालाना मीडिया गाला कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत अमेरिका की कई हस्तियां शामिल थी। इसी दौरान फायरिंग होने से हड़कंप मच गया था। गोलीबारी की आवाज सुनते ही सीक्रेट एजेंट्स ने डोनाल्ड ट्रंप और सभी वीआईपी मेहमानों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला। हमले में एक सीक्रेट सर्विस ऑफिसर के सीने पर गोली लगी। ट्रंप या किसी मेहमान को कोई चोट नहीं आई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप को रैली के दौरान निशाना बनाया जा सकता है? क्या विदेश दौरे में राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला हो सकता है? और सवाल यह भी कि क्या अमेरिका जैसे देश में राष्ट्रपति पर हमला हो सकता है? अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा ऐसी कि उसे कोई छू भी नहीं सकता। सायरन बजाते बाइक सवार और काले रंग की लग्जरी गाड़ियों का काफिला। ऐसा ही भोकाल होता है जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति का काफिला गुजरता है। इतना जान लीजिए कि जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हैं, ठीक उसी वक्त धरती पर सबसे ज्यादा सुरक्षित लोगों में से एक बन जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के पास है, जिसमें हमेशा लगभग 300 एजेंट्स तैनात रहते हैं। ट्रंप के सुरक्षा घेरे में 14 गाड़ियां होती हैं। सबसे आगे और अगल बगल में 9 ऐसे मोटर बाइक सवार होते हैं। किसी भी संकट से निपटने के लिए और आगे का रास्ता क्लियर कराने की जिम्मेदारी